स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार राकेश और आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिंग करंट? द अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है और डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट आपके पास सिनुसाइडल वेव से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिक इक्वेशन जो आपके पास है वो है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये आपकी इक्वेशन सिनुसाइडल करंट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे I आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट है, I नॉट आपके पास पीक वैल्यू ऑफ द करंट है और साइन ओमेगा टी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन है और इसकी वैल्यू आपकी वेरी करती है पीरियोडिकली। तो डायग्रामेटिकली आप चेक कर सकते हो, ये आपके पास साइन वेव है, यहाँ पे I, यहाँ पे आपका वेरिएशन विद t। और यदि मैं ध्यान से आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है दैट इज t/4 और यहाँ पे टाइम पीरियड आपके पास t/2 और 3t/4 और ये कंप्लीट टाइम पीरियड t। तो बच्चों अल्टरनेटिंग करंट को की एवरेज वैल्यू जब हम लेते हैं ओवर ए कंप्लीट पीरियड दैट इज टाइम पीरियड t, तो ये हमेशा आपके पास 0 आती है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि क्यों 0 आती है, क्योंकि एक हाफ आपका पॉजिटिव है, एक हाफ आपका नेगेटिव है। तो जब आप बच्चों एवरेज लोगे आप तो I एवरेज इज इक्वल टू I1 प्लस I2 बाय में 2। यहाँ पे आपका जो I2 पार्ट है ये नेगेटिव है और यहाँ पे I1 पार्ट आपका पॉजिटिव है। ऑल्दो जो मैग्नीट्यूड दोनों पार्ट में है, यदि उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लें तो वो क्या है आपके पास सेम है, लेकिन साइन के हिसाब से जब हम एवरेज निकालेंगे तो I एवरेज कम्स आउट टू बी 0। तो इसका क्या इलाज है हमारे पास वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप ये वाली इक्वेशन दिमाग में बिठाइए, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू कितना, यदि हम इसको एक पीरियड पे डिफाइन करते हैं बेटे 0 to t, तो ये जो वैल्यू है आपके पास साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये एक पीरियड के ऊपर ये 0 आएगी बेटे, ये मिटा दो आप। एक जनरल इंटीग्रल मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन ओमेगा टी डी टी कितना आता है आपके पास 0। सिमिलरली यदि आप यहाँ पे हार्मोनिक रिपीटिशन में जाते हो और यहाँ पे आप लिखते हो साइन 2 ओमेगा टी डी टी, तो ये भी बेटे आपके पास कितना आएगा 0। सिमिलरली कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है आपका जो आपके अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करेगा वो आपका ओवर ए कंप्लीट साइकिल, जैसे हमारे पास cos ओमेगा टी डी टी है, ये भी आपके पास 0 आएगा, 0 to t cos 2 ओमेगा टी डी टी, ये भी आपके पास 0 आएगा। सिमिलरली आप साइन एन ओमेगा टी और कॉस एन ओमेगा टी को भी लोगे तो भी आपके पास जो इंटीग्रल है बच्चों वो कितना आएगा आपके पास एवरेज वैल्यू निकालना। ओके, तो लेट अस प्रोसीड। ये आपके पास सिंपल रेजिस्टेंस है और इसके अबाउट आपने अल्टरनेटिंग करंट आपने लगाया। तो अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आपके पास है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जैसे ही आप अल्टरनेटिंग EMF लगाओगे तो उससे आपका करंट I सर्किट के अंदर फ्लो होगा। तो हम ये मान लेते हैं बाय डेफिनेशन कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो बच्चों सेपरेटिंग द वेरिएबल डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, तो I की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू डी क्यू। तो अब हम चाहते हैं कि किसी टाइम पे चार्ज जो है वो Q है, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम दोनों तरफ I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी और एवरेज निकालने के लिए हमें 0 to t/2 टाइम पे लेना पड़ेगा करंट आपका, क्योंकि ओवर ए कंप्लीट साइकिल जो करंट है आपका वो 0 आ जाता है, तो हमें यहाँ पर 0 to t/2 पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो डी क्यू की इंटीग्रेशन Q यहाँ पे आपका I नॉट और साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस ओमेगा टी और यहाँ पे 0 to t/2 और यहाँ पे आपके पास ओमेगा आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपको पता है cos 2π/t ओमेगा की वैल्यू इंटू अपर लिमिट t/2 माइनस cos 0 लोअर लिमिट। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास cos पाई माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, cos पाई की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू -1, तो इट कम्स आउट टू बी -2।
तो बाहर माइनस के साथ ये कैंसिल कर जाएगा। यहाँ पे आपके पास ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया इंस्टेंटेनियस चार्ज, दिस इज इक्वल टू I0 y में पाई इंटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बच्चों बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, I एवरेज इंटू T/2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट I एवरेज इंटू T/2 इक्वल टू I0 by पाई इंटू टी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा T से T कैंसिल, I एवरेज इज इक्वल टू 2I0 y में पाई। तो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। नेक्स्ट हम देखेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। ये बेटे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।